नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बड़ी खबर ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया मंच पर एक मैसेज दिया है और उन्होंने कहा है कि आज सुबह यानी अमेरिका में जो सुबह हुई है, आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेरे मित्र हैं, उनसे बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई। और उन्होंने क्या-क्या लिखा है जरा आप भी इसको देख लीजिए। मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है। अब जैसा ये मशीनें ट्रांसलेट करती हैं वो तो भगवान ही मालिक है, लेकिन मोटे तौर पर चीज़ें समझ में आती है कि ट्रंप ने कहा क्या है। लेकिन उससे पहले कि मैं पढ़ूँ, मैं जरा स्वागत कर लेता हूँ एक बार आदित्य सत्संगी जी का। आदित्य जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को एंड थैंक यू इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू। तो आदित्य जी की मौजूदगी में ही जरा इसको एक बार समझ लेते हैं उन्होंने लिखा क्या है। क्योंकि यहाँ जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उसने तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाना शुरू कर दिया है कि ट्रंप ने टैरिफ कम कर दिया है। कितना कम किया है, ज़रा ये भी समझ लेते हैं। उन्होंने लिखा है अपने इस संदेश में जो ट्रुथ पर है, आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वो मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने व्यापार सहित कई चीजों के बारे में बात की और रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध कैसे समाप्त हो इस पर बातचीत की। वो रूसी तेल खरीदना बंद करने और संयुक्त राज्य अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से बहुत अधिक तेल खरीदने के लिए सहमत हुए। ये यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने में मदद करेगा, जो अभी चल रहा है, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही लिख दिया इन्होंने, हजारों लोग। बहरहाल आगे लिखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण उनके अनुरोध के अनुसार तुरंत प्रभाव से हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए, जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका एक कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, इसे 25% से घटाकर 18% कर देगा। वे इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को शून्य तक कम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं, वो उनको शून्य कर देंगे। प्रधानमंत्री ने यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोयला और कई दूसरे प्रोडक्ट्स के $500 बिलियन से ज्यादा के अलावा बहुत ऊंचे लेवल पर बाय अमेरिकन का भी वायदा किया है। भारत के साथ हमारे शानदार रिश्ते आगे चलकर और भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैं दो ऐसे लोग हैं जो काम पूरा कर देते हैं, जो ज्यादातर लोगों के लिए इतना मतलब आसान नहीं होता। लोगों के लिए हाँ, इस मामले पर ध्यान देने के लिए आप सबका धन्यवाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। अब जरा आदित्य जी से समझने की कोशिश करते हैं कि इस संदेश का मतलब क्या है। जी आदित्य जी। बड़ा क्लियर मतलब है कि अब जो बोलो भारत हम करने को तैयार है। लिटरली ये बोल रहे हैं, पूरी तरह से लेट गए। तो अब इस तरह की भाषा अगर डोनाल्ड ट्रंप लिखे, इसका मतलब ऑप्शंस रह नहीं गए उनके पास ये सब लिखने के अलावा। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत डैमेज ऑलरेडी कर दिया रिलेशंस को। अब भारत का मूड कुछ और है। भारत का मूड है कंपनीज खरीदने का। अब देखिए, क्लाउड सर्विसेज की जब बात आती है, जब भारत बोलता है कि टैक्स फ्री टिल 2047,
ये यूरोपियन एफटीए से भी बड़ा स्टेटमेंट है बजट का कि टैक्स हॉलिडे टिल 2047। आप सोचिए कि जितनी भी बड़ी बड़ी डेटा कंपनीज है सब भारत में आएंगी एंड दे विल हैव टू सेल थ्रू ए इंडियन एजेंट, नॉट डायरेक्टली। तो उससे इंडियन कंपनियों का भी बिजनेस बढ़ेगा एंड प्लस दे गेट टैक्स फ्री स्टेटस। हो सकता है ये जो कंपनी अगले 20 साल के लिए भारत के हेडक्वार्टर बना ले। 20 साल बहुत होता है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह इस गवर्नमेंट का फोकस है मैन पावर की सर्विसेज बेचने का, थी जितनी भी एडवांस्ड इकोनॉमीज होती हैं वो सर्विसेज पे चलती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते नहीं है। यही कैपिटलिज्म का मॉडल था कि आप मैन्युफैक्चरिंग आप शिफ्ट कर दें कंपनीज टू चाइना, टू इंडिया, टू अदर कंट्रीज। लेकिन जब भारत का जो सर्विसेज मॉडल में भारत टैक्स फ्री हॉलिडे देता है तो यही सारी सर्विसेज कंपनीज भारत में आके मैन्युफैक्चर करती हैं, क्योंकि इनको उसी की जरूरत पड़ती है। तो ये स्टेटमेंट इनका बोलता है कि हम 18% कर देंगे, भारत को चाहिए 0%, उसको बोलते हैं एफटीए। और बोलते हैं कि रेसिप्रोकल ट्रैफिक आप हम टैरिफ हम हटा देंगे या रहना चाहिए, क्योंकि दाल पे भारत ने टैरिफ लगाया है अमेरिका के ऊपर। और हो सकता है कि इंजन्स पे अब सैंक्शंस लगाए कि इन्होंने इंजन्स डिले किया है। और उस पर तो कुछ और भी इश्यूज हैं, एचएल के इश्यूज हैं, उस पर कभी और डिस्कशन कर सकते हैं। बट ये स्टेटमेंट बाय यूएसए, आप ये सोच सकते हैं कि सर्जियो गोर जो पर्सनल फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप का, जो एम्बेसडर ऑफ यूएस टू इंडिया, उसने सारे इनपुट्स दिए हैं कि ये लिप सर्विस कर दो, प्लीज कर दो, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं भारत में इट इज फिनोमिनली बैड। दे थिंक ऑफ अस एज जोकर्स, डम पीपल एंड वेरी अनरिलायबल। ये सब ट्रीटमेंट दिया होगा उसने, सर्जियो गोर ने। तो इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया, क्योंकि ये डायरेक्टली फोन पे कनेक्टेड है प्रेसिडेंट ट्रंप को। नॉर्मली क्या होता है, एम्बेसडर टॉक्स टू द सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड टॉक्स टू द स्टेट डिपार्टमेंट एंड स्टेट डिपार्टमेंट टॉक्स टू द प्रेसिडेंट। ये नॉर्मल साइकिल है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सेंट्रल कमांड से चलती है, नॉट फ्रॉम द वॉशिंगटन डीसी। ओके, और उसमें MI6 का इन्वॉल्वमेंट होता है, और MI6 के साथ USCIA प्लस सेंट्रल कमांड, ये सब भी भारत के लिए फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं। इनको पता होता है कौन सा पॉलिटिशियन कितना करप्ट है। इस एडमिनिस्ट्रेशन में जो भारत का जो गवर्नमेंट है, इसमें टॉप लेवल पे करप्शन नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी लेवल पे, IAS ऑफिसर्स लेवल पे शायद हो सकता है, पता नहीं हम लोगों को। तो इसको वहां इसे हम देखा होगा कि सर्जियो गोर इज मीटिंग एवरीबडी। तो वो एक्सेस किसने दिया इसको? क्या ये भारतीय एम्बेसडर टू यूएस करता है? रेसिप्रोकल तो वो हुआ। क्या भारतीय एम्बेसडर टू यूएस मिलता है नेटिव अमेरिकन से, क्या बाकी सारे अमेरिकन अलगाववाद से? क्या वो मिलता है जो क्या नाम है उनका, सैंडर्स, उनसे मिलता है क्या? तो यह भारतीय एम्बेसडर ऐसे लोगों से मिलता है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अपोज करते हैं? नहीं, बट ये मिल रहा है सबसे। सो इसलिए द थिंग इज, ये पूरा मुझे लिप सर्विस ही लगता है, और प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री मोदी उसको उसी तरह लेने वाले हैं। आप भारत में चापलूसी करके या मुस्कुरा के मुंह पे तारीफ करेंगे तो भारत में इम्पैक्ट थोड़ा अपोजिट होता है कि ये अगर मुंह पे इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है, इसका मतलब इसके दिल में खराबी है। अमेरिका में क्या होता है, मुंह पे आप तारीफ करते हैं, पीछे छुरा भोगते हैं, विच इज नॉर्मल टू वाइट पीपल इंटरेक्ट। ऐसा नहीं कि मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ, तो भारत में चलता नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा तारीफ जो की जा रही है बार बार ट्रूथ सोशल से, इट इज हैज नो मीनिंग फॉर इवन अमेरिकन्स। ट्रम्प का इमेज आज ऐसा है आज के दिन में कि शायद उनकी बेटी भी विश्वास ना करे जो लिख रहे हैं, पत्नी तो छोड़ दीजिए। आदित्य जी, जितना कुछ घट चुका है पिछले कुछ महीनों के भीतर, जितना कुछ घट चुका है, इन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया। इन्होंने कहा कि मैं परवाह नहीं करता हूं कि भारत क्या कर रहा है और किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ गा रहा है। इन्होंने पाकिस्तान के जो जनरल हैं, फील्ड मार्शल, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, उनको व्हाइट हाउस बुलाया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बुलाया। और जिस तरीके से उनके साथ झूला झूल रहे थे लंच करते हुए, उनके प्रधानमंत्री
को भी गलवैयां कर रहे हैं कई अवसरों पर। सब जानते हैं कि भारत बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पाकिस्तान के साथ इस तरीके से जो हमजोली बने हुए हैं ट्रंप, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में घटना हुई, जेनोसाइड हुआ, वो तो सीधे-सीधे आसिम मुनीर की करतूत है। 16 अप्रैल का जो उनका भाषण था, प्रवासी पाकिस्तानियों के बीच में, उसी के बाद ये घटना हुई है। तो ऐसे में ये जो अभी हाल में यूरोपियन यूनियन के साथ जिसको कहा गया कि ये ऑल ट्रेड डील्स की मदर है, तो उसके बाद क्या कुछ अमेरिका हिला है? या कल एक एलन मस्क का एक ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि वैश्विक जीडीपी में अकेले भारत और चीन का योगदान 43% का है और अमेरिका का केवल 9.9% है, 10% के आसपास है। भारत उससे ऊपर है, 17 दशमलव कुछ प्रतिशत उसका योगदान है। तो क्या ये सारी चीजें अगर जब हम समग्रता में सोचते हैं, तो अमेरिका को लग रहा है अंदरूनी समस्याएं, घरेलू समस्याएं, कई तरह की मुश्किलें, उनको लग रहा है कि चीजों को अब थोड़ा स्मूथ किया जाए और लाइन अप किया जाए, नहीं तो शायद बहुत देर हो जाएगी। देखिए क्या है कि अमेरिका जा चुका है, पहली बात तो अमेरिकन एडमिट करते हैं। आप मुझे बताइए 250 मिलियन की पॉपुलेशन कितना कंज्यूम कर सकती है? मैं 300 नहीं, 330 नहीं बोल रहा हूँ, 250 बोल रहा हूँ, समझ के 250 बोल रहा हूँ। ये 250 मिलियन की पॉपुलेशन कितना कंज्यूम कर सकती है? पेट तो इतना ही होता है ना, कितना खाओगे और कितना ओन कर सकते हो? तो ये पूरा जो फेक है, ये जो पूरा जो फेक रिचनेस बताई थी, वो बताई थी बिकॉज ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर डॉलर की वजह से। आपने दुनिया को फोर्स कर दिया कि अगर आप डॉलर यूज नहीं करते हो तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अटैक कर देगा। देखिए समटाइम्स क्या होता है, ये पूरा सेनाओं की वजह से चल रहा है। आपको सोचिए इसको, इंटरनेशनल गुंडागर्दी कि और ये पुराना नियम है पृथ्वी का, ऐसा अभी का नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना, वीर भोग्य वसुंधरा, ये हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। इसलिए हमारे राजा हमेशा कोई अश्वमेध यज्ञ करता था, कोई राजसूय यज्ञ करता था, वो करते थे क्योंकि वो जरूरी है सनातन धर्म को मेंटेन करने के लिए। हम लोग भूल गए, हमको बोला कि नहीं, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हम कभी दूसरों की सीमा में देखते नहीं। ये सारी सीमाएं तो अंग्रेजों ने बनाई है। भारत की नेचुरल सीमा तो वियतनाम से लेके सीरिया तक जाती है, हर जगह लड़ना चाहिए भारत को। नारद मुनि तो पूछते हैं ना उसको, उनको युधिष्ठिर महाराज को कि क्या तुम निरंतर युद्ध करते हो? बोलते हैं हाँ करते हैं। तो हमारा फिलॉसफी अलग है, हमारा माइंडसेट अलग है। और इन लोगों को लग रहा है कि आज इस सेना का भी प्रयोग नहीं कर सकते। आप देखिए कितना डिस्कशन चल रहा है, ईरान से डील चल रही है कि तुम सरेंडर कर जाओ। ये डील चल रही है ईरान से, तुम सरेंडर कर जाओ और आपको ये बेनिफिट मिल जाएंगे, क्योंकि लड़ नहीं सकते। एक एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गया, आप सोचिए उस दिन अमेरिका सदमे में आएगा, बोलेगा अमेरिका इज ओवर, क्योंकि बना कृत्रिम है तो जाएगा भी कृत्रिम तरीके से। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट इंडिया, इज द एग्जिस्टेंशियल पावर। क्या बनाते हो, क्या बन सकता है, क्या अमेरिका कैन सर्वाइव विदाउट अदर कंट्रीज? ये दीज 3 क्वेश्चंस आर देयर। केले आप उगा नहीं सकते, ठीक है, मैं बनाना आलू उगाते हैं, वो भी आर्टिफिशियल सॉइल पे, इसको कोई खा नहीं सकता। तो देर इज नथिंग विच द अमेरिका मैन्युफैक्चर्स अदर देन द हाईटेक आइटम्स, जो कि फ्यू कंट्रीज ये एक्सपोर्ट कर सकती है। हाईटेक में वो भी कुछ कस्टमर्स ही होंगे, प्लेन्स के कस्टमर्स हो सकते हैं, फाइटर जेट्स के हो सकते हैं। 43% शेयर है अमेरिका का आर्म्स में दुनिया में। तो बट दैट इज फॉर किलिंग, नॉट फॉर ट्रेड। एंड सामान्य लोग नहीं कर सकते, मैं और आपके। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, और इसकी वजह से ये लोग सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। और यही मुझे लग रहा है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने का इनका प्लान है, क्योंकि सबके साथ अगर कर लेंगे तो द ओनली बाइंग कंज्यूमिंग पावर इज इंडिया। बाकी अफ्रीका यूनियन का आप देख लीजिए, बाइंग पावर इतना नहीं है, बिकॉज उनका जो पूरा कंट्रीज है उसको अमेरिका ने पहले बर्बाद किया हुआ है, चर्चेज ने पहले बर्बाद किया है। जहां भी कैथोलिक चर्च जाता है ना, या प्रोटेस्टेंट जाते हैं, वो हर जगह गरीब बन जाती है। लुक एट पंजाब, वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज,
अब तो बिहार से नीचे आ गई। अब तो बिहार वो टॉप 3 में पहुंच जाएगा कुछ सालों में। बिल्कुल। और पंजाब 18-16 पे चल रहा है इस समय। अब जस्ट इमेजिन करिए। केरला को देख लीजिए। और तमिलनाडु इज वर्किंग बिकॉज ऑफ वहां पे वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स आर देयर। और लेकिन वहां की गवर्नमेंट तो इज एंटी बिजनेस। ये बताइए यहां से किस तरफ जा रहे हैं ये रिश्ते? देखिए, बात ये है कि भारत तो हाथ पर हाथ रख करके बैठा नहीं है जिस दिन से इन्होंने 50% टैरिफ का ऐलान किया था। भारत तो लगातार जहां-जहां कंज्यूम हो सकता है, जहां-जहां डिमांड हो सकती है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन सब देशों से किया। करीब 18-19 देशों से टैरिफ साइन हो चुकी या ट्रेड जो आपकी एफटीए है वो साइन हो चुका है या साइन होने की स्थिति में आ रहा है। तो भारत को तो किसी तरह की कोई परेशानी है नहीं और जो अभी यूरोपियन यूनियन से हुआ है, वो भी है ही। उससे पहले पुतिन होकर के गए ही हैं। यानी ब्रिटेन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, उनके साथ भी हो चुका। थोड़ा अलग-अलग शक्ल में हो चुका है। तो भारत को तो कोई किसी तरह का नुकसान एक्सपोर्ट बल्कि बढ़ ही गया, 12-14% बढ़ गया उसका। तो अब सर्वाइवल अमेरिका का की चिंता है, भारत की तो नहीं है। और उसमें भी अगर ये इस तरह की लैंग्वेज में वो संदेश देते हैं, तो ठीक है, वो बता रहे हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हम घुटनों पर आ रहे हैं, लेकिन हमारी शर्तों पर हो रहा है, ये भी इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाए हुए हैं, वो शून्य कर देगा, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। क्या ये प्रैक्टिकल है कि रूस से बिल्कुल तेल खरीदना बंद कर दे? क्या वेनेजुएला में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, इतना तेल उत्पादित करता है कि जो भारत की ज़रूरतें हैं, वो पूरी कर देगा? ये तो संभव ही नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि रूस से हम तेल खरीदना शून्य कर दें। देखिए, भारत को ये समझना चाहिए कि ये लोग मैकिन्डर हार्टलैंड थ्योरी पे काम कर रहे हैं। तो डीप स्टेट का सबसे बड़ा एनिमी, मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड का सबसे बड़ा एनिमी जो है रशिया है। यूएस को तो किसी भी वक्त पकड़ के मार सकते हैं। आई बिलीव मी व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि वो चर्च ऑफ इंग्लैंड बहुत पावरफुल है। वही चलाता है, उसी ने कॉलोनाइज करके रखा हुआ है अमेरिका को। तो इनकी लड़ाई है रशिया से और भारत की दोस्ती है रशिया से। तो रशिया को मारना है किसी भी तरीके से। भारत का एक स्टेटेड पोजीशन है, अंडर एनी कंडीशन दे विल नॉट लेट रशिया गो डाउन, क्योंकि वो भारत के लिए सिक्योरिटी पॉलिसी है। आप सोचिए, अगर रशिया नहीं होता तो ये लोग तो सीधा चढ़ के आते भारत के ऊपर। उनका बिल्कुल। चाइना से कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये स्वीट टॉक जो है, ये हाइड कर रही है द इविलनेस अगेंस्ट रशिया फॉर देम। और भारत तो, आप सोचिए कल को ये अगर वेनेजुएला का तेल पे भारत ज्यादा डिपेंड, तो वैसा होगा नहीं, हुआ भी तो कब सैंक्शन लग जाएंगे किसी को पता नहीं। पता लगा वॉर चल रहा है, बीच में तेल आना बंद हो गया। तो व्हाट ही इज टॉकिंग इज राहुल गांधी। ही इज द राहुल गांधी ऑफ अमेरिका, अनफॉर्चुनेटली इज इन पावर। तो भारत के लिए क्या है जरूरी है कि वो तो मुझे मालूम है ऐसे ही करेंगे। भारत विल नेवर लीव रशिया। भारत इज सिक्योरिटी पॉलिसी। वो हरदीप सिंह पुरी को थोड़ा सा सस्ता तेल दिख गया होगा, खरीद लिया अभी, इसमें क्या है। तो डिस्काउंटेड ऑयल है, बिलो द इंडस्ट्री प्राइस, व्हाई विल इंडिया नॉट बाय इट। बट इससे ज्यादा हमको देखना नहीं चाहिए। और रशिया के साथ तो भारत का, देखिए बड़ा फनी थिंग है, वेनेजुएला ने बेचा, वेनेजुएला का ऑयल अमेरिका ने भारत को सस्ते में दिया, रशिया ने वही ऑयल भेज दिया चाइना को, सब लोग हैप्पी। ओके अब कल को इसका रेट्स ऊपर जाएगा, भारत विल बाय फ्रॉम रशिया, चाइना विल बाय फ्रॉम वेनेजुएला। तो यहाँ पे भारत और चाइना और रशिया एक साथ ही काम कर रहे हैं। ओके दे डोनाल्ड ट्रम्प एंड अमेरिका हैज फोर्स्ड इंडिया टू, मतलब एशियन यूनिटी उन्होंने ला दी है एक तरीके से।
आदित्य जी, जितना ये गुड़ गोबर किया है ट्रंप ने हाल के महीनों में, उसके बाद भारत कभी ट्रस्ट कर पाएगा उन पर? बिल्कुल नहीं कर सकता। इन पे तो इनके परिवार वाले ट्रस्ट नहीं करते। आप कैसे? ट्रस्ट तो बहुत बड़ी बात होती है। ट्रस्ट तो बेटे और माँ के बीच में होता है, बच्चे, छोटे बच्चे और माँ के बीच में होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट तो बहुत बड़ी बात होती है। ये ट्रांजैक्शंस है। जो नेशन स्टेट का फिलॉसफी ये लोग फॉलो करते हैं वो ट्रांजैक्शनल है। हम तो नहीं मानते नेशन स्टेट की बाउंड्रीज को ट्रेडिशनली। हम तो नहीं मानते। हम तो स्वाभाविक भूमि की बात करते हैं जो जो इंटरट्वाइंड है, हर तरफ से जुड़ी हुई है। तो इसलिए आप बिल्कुल इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते और कल्चरली ट्रस्ट नहीं कर सकते, इनके लैंग्वेज में ट्रस्ट नहीं कर सकते। यू आर डीलिंग विद एंग्लो सैक्सन। इन पे तो इनके परिवार वाले ट्रस्ट नहीं करते। तो ट्रस्ट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट यस, वी कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीमेंट्स, दैट इज वी कैन डू। एक ट्रांजैक्शनल एग्रीमेंट हो कि आप 18% की बात कर रहे हैं तो ठीक है, हम ओवर द बोर्ड 18% लगाते हैं फॉर ऑल अमेरिकन प्रोडक्ट्स। एक्चुअली टैरिफ नहीं, हम लोग लगाते हैं सैंक्शन 2%। हमको नहीं टैरिफ चाहिए। हमको इतने नीच तो नहीं है कि हम टैरिफ से पैसा कमाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट विल मेक वेल्थ बिकॉज, देखिए इन लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, सिटीजन्स आर डिफरेंट एंड द गवर्नमेंट इज डिफरेंट। डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द वाइट पीपल, दैट्स अ डेमोक्रेसी। हमारा ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है। जो देश का प्रधानमंत्री है, आप देखिए कितना सुंदर सीन था जब द्रौपदी मुर्मू जी घी दही और शक्कर खिला रही हैं निर्मला सीतारमन को। यू नो, यस, दैट सीन वाज मेमोरेबल सीन। ये कहीं अमेरिका करके दिखा सकता है? कोई अमेरिकन बोल सकता है कि उसको अमेरिका से इतना प्रेम है? ये पेट्रियटिज्म की बात करते हैं, विच इज लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो नेटिव अमेरिकन को टच ही नहीं करता। तो नेटिव अमेरिकन के बारे में कौन बात करता है? आप उनको दबा के रखते हैं। तो इनको ना देश प्रेम है, इनको कुछ भी नहीं है। अमेरिका इज ए कॉर्पोरेशन फॉर देम टू मेक मनी एंड लिव लाइफ। ओके, लिव लाइफ का मतलब है यौन शोषण। आप दिखाइए, आपने सारे इन्वॉल्व हैं, तो सब नंगे हैं। तो इस व्यक्ति के साथ के प्रधानमंत्री मोदी दोस्ती की बात करेंगे? मोदी पे शक हो जाएगा भाई। आप समझ रहे हैं? ये तो क्रिमिनल एलिमेंट्स है। मोदी पे शक हो बिल्कुल जाएगा। बच्चियों के साथ क्या घिनौने कर्तव्य किए हैं कि मोदी तो हाथ भी नहीं मिलाएंगे ऐसे लोगों के। मुझे तो लगता नहीं है। कल से नमस्ते ही करेंगे भाई। सही। सो आई थिंक मेरे हिसाब से तो भारत को बिल्कुल नहीं ट्रस्ट करना चाहिए। और ट्रस्ट बहुत बड़ी बात होती है। ट्रांजैक्शंस करें, सैंक्शन पॉलिसी रहे कि आप 2% सैंक्शन लगाएंगे, क्योंकि सैंक्शंस दे विल पे, टैरिफ्स यू विल पे, देयर इज अ डिफरेंस। भारतीय जनता लेकिन थोड़ी जो पे जो करेगी उसको, उसके लिए। और कौन सी अमेरिकन कार भारत में बिकने वाली है? आप सोचिए, सारी कचरा कबाड़ा है। लेकिन जो जो दावे ट्रंप ने अपने इस मैसेज में किए हैं, उन पर तो कुछ नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पर 11:02 पर रात्रि में उनका एक ट्वीट आया है, और इस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है वो भी जरा देख लीजिए। वो जी, ये मोदी जी का ट्वीट है। इसमें उन्होंने सिंपल सा लिखा है, आज अपने प्यारे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हों, तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। ये उनकी तरफ से एक औपचारिक, कहना चाहिए कि ट्वीट आया है आदित्य जी। इसमें इसमें कुछ जो जो
जी, जी। जो डींगे हाँकी है ट्रंप ने, अभी मोदी जी ने उन पर कुछ नहीं कहा है। इसको दूसरी तरीके से पढ़िए, इसको पढ़िए कि नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज सैंक्शंस ऑन यू। अभी जो भी आपने बोला है, आपका शांति का प्रयास, क्योंकि शांति कर नहीं सकते कोई भी, न हाँ, भारत चाहता है शांति, न रशिया चाहता है शांति, न, लेकिन प्रवचनबाजी सब जगह से चलेगी, क्योंकि हाँ, वही करना चाहिए। तो और भारत तो भी खुद ही एक्शन लेने वाला है, तो वो बोल रहे हैं कि जब हम एक्शन लेंगे तो चुप रहना। तो अभी हम आपको खुश कर रहे हैं, तब आप खुश चुप रहना। इन्होंने देखिए पूरा जो ईरान के अगेंस्ट तमाम सामझाम लगाया है, आप इसको सिर्फ ईरान के जैसे मत देखिए, ये इट कैन बी यूज फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। ये देखिए मिलिट्री थ्रेट हर तरीके से होती है, तो भारत के लिए ये सब खतरा है, क्योंकि दी प्रॉब्लम है कि कौन नहीं झुक रहा है। ओनली वन कंट्री नहीं झुक रही है, भारत, बाकी सब तो झुक रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है। 18% की बात करें टैरिफ, तो वो तो आप चाहे 100% कर दो, आपके ऊपर ही तो है। बिल्कुल। हम लोग तो नहीं अपना प्राइसेस रिड्यूस करने वाले। सो आई थिंक इट्स ए, प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट एकदम सही है, एक्चुअली वैलिड स्टेटमेंट है। ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही चलने वाला है पूरा। ट्रंप को ये भी तो लग रहा होगा कि 2026 में अब ब्रिक्स की चेयरमैनी भी भारत के पास आ गई है, तो थोड़ा-सा ज़रा शांत करके रखो किसी तरीके से, क्योंकि मोदी जी जितने तेज हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं उन चीज़ों को। पता भी नहीं लगने देते, और चीज़ें जो हैं वो पता लगा के बहुत सिरे चढ़ चुकी और आगे निकल चुकी। देखिए भारत ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़े दिनों कल बजट में अनाउंस किया है इसका इंटेलिजेंस ब्यूरो का। रॉ की तो अनडिस्क्लोज फंडिंग होती है, बट आईबी, अब वो इट्स ए बिग डील, क्योंकि वो हर बिजनेस में घुसती है, हर जगह उसके कान रहते हैं, जहां भी सरकार की जरूरत होती है, या फिर वो जनरल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करती रहती है। ये जो दुनिया की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसके काम जो है, कभी इसके इम्पोर्टेंस हमने कभी ध्यान दिया नहीं है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप और ये अमेरिकन कंपनी भारत में गड़बड़ी मचाने की कोशिश करती है, यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो भारत की जो, पहले तो इनको यूज नहीं किया जाता था, अब यूज किया जाता है। पहले किया जाता था पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर, इस समय इसको यूज किया जा रहा है बिजनेस के साइड में भी। तो मैनी ऑफ द पॉलिसी मेकिंग्स जो भारतीय सरकार की है, वो वेरी ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंडेड लेवल पे है, जिससे आप देखते होंगे कि पहली बार बजट निर्मला सीतारमन का मेक सेंस, 9th बजट जो प्रोड्यूस किया, मेक सेंस फॉर द कॉमन मैन ऑन द ग्राउंड। ओके, ये अमेरिका में नहीं, अमेरिका में सरकार इज डिफरेंट एंड लोग इज डिफरेंट, और किसी का कोई संबंध नहीं है। एक कॉलोनी है, पुलिस स्टेट है, ऐसी काम होता है, हर चीज पे फाइन है। और व्हेन यू आर वर्किंग इन दैट लाला लैंड, आपको असली देश के कार्यकलाप समझ में नहीं आते। आपको लगता है कि एक मैसेज लिख दिया तो लोग खुश हो जाएंगे। ये चर्च तो नहीं है कि आप पैसे डालोगे तो लोग प्रसन्न होंगे, हाँ गुरुजी ने बोल दिया। चर्च तो नहीं है ये चर्च कैसे सोचते हैं? यहाँ पे तो हिंदू लोग हैं, हम लोग दिमाग से सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, और हमारे धर्म में एनालाइज, तो देयर इज ए बिग कल्चरल डिफरेंस आल्सो। इनका थॉट प्रोसेस इज लिप सर्विस, हमारा थॉट प्रोसेस इज कर्म। बिल्कुल। तो दोनों में बहुत फर्क है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये तो, उनका तो इलेक्शन या उनका पर्सनल कन्विक्शन भी है कि भारत को झुकने नहीं दूंगा। तो अब वही आप ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी के रिप्लाई में, बेटे अभी तुमने शुरू किया है, अभी तो तुम लोग लाइन लगाओगे वीजा के लिए भारत से, ये बोला उन्होंने। भारत विल टेक आउट द वर्क वीजा, सो आपका गूगल में काम करने के लिए आपको इंडिया आना पड़ेगा। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। सही है। और यहाँ तो ब्रेकिंग न्यूज टीवी चैनलों पर क्या चल रही है, वो भी जरा दर्शकों को आखिर में दिखा दें।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को किया फोन। पहले क्या होता था कि भारत के प्रधानमंत्री फोन करते थे, अब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को फोन करते हैं और ये जो अंतर है, ये सब कुछ बता देता है। सब कुछ बता देता है। एक्चुअली थोड़े महीनों में भारतीय फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर will be the main spokesman to talk to president of United States. कि कॉलोनी है। जिस दिन भारत बोलेगा आप देश नहीं, आप कॉलोनी है, काम खत्म। We don't legitimize you for nonsense. काम खत्म हो जाएगा। सैंक्शन पॉलिसी होनी चाहिए बस। आदित्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से ये अनुरोध है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को साझा करें, शेयर करें ग्रुप्स में अपने मित्रों के साथ। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलते रहें। आदित्य जी का चैनल है सत्तोलॉजी, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।